दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊँटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर। यहाँ हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सब ने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मज़ार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूँ। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वो पूरा करो। ये सुनते ही वो शख्स घबरा गया, उसका दिल दहल गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहाँ देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ़ करवा लो। ये सुनते ही वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ़ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वो शख्स पूरी ज़िंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वो दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। हम सबके ईमान की हिफाजत फ़रमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसकी दिल्ली जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा अता फ़रमाए। और जो लोग बीमार हैं, उसे शिफाए कामिला अता फ़रमाए। और जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उन्हें कर्ज़ से नजात अता फ़रमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं, उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से नेक औलाद अता फ़रमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, ये है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ भारत के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग, सबसे बड़े सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। ये दरगाह 500 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। ये ख़ास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज़्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर अपनी चादर ज़रूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें, तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वो था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को ये खबर मिली
कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। वहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वो पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ, शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से। अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा न दे। ये सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वो लगातार वहाँ जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की ज़िंदगी पर नज़र डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजिस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का विसाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी इज़्म यानी सूफी ज़िंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफ़र किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में ये शहर उज्बेकिस्तान में है। यहाँ पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी किया। ऐसे ही सफ़र के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली पहुँचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वो नाम मिला जिससे आज तक वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वो उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफ़र करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे जहां आरा और दारा शिको की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी। जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेर शाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निज़ाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आए। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निज़ाम गेट, इसे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाज़ा और नंबर 3 बुलंद दरवाज़ा।
हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेगों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2800 किलो चावल बन सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेगें न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है और उसके दौरान इन डेगों में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिस करामत को देखकर लोग हैरान हो गए। और वो करामत ये है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह जब भी वजू फरमाया करते तो आप उस वजू के बचे हुए पानी से चिराग जलाया करते। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है इस करामत का पूरा वाकया? आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद जिसका जिक्र हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के ज़माने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बताया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार कोई दुकानदार ख्वाजा के मुर्दों को तेल ना दे, क्योंकि वो तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। तो लिहाजा न तेल ख्वाजा के मुरीदों को मिलेगा, ना ही वो मुरीद मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार गए ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जाए। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वो दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन कहते कि भाई क्या बात है, हम तेल पैसों से लेने आए हैं, ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तेल इसलिए नहीं देते कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल ना दिया जाए, ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर ना करें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की मुरीद को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह में पहुँचे। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियाँ क्या बात है, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वो ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल ना दे। लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि ये मेरे मुरीदों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपने ख़ास मुरीद से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज की। जी हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करे। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तश्त रखकर वजू करने लगे, ताकि जो भी वजू का पानी गिरे ज़मीन पर ना गिरे बल्कि उस तश्त में गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की खिदमत में पेश की। तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने उन चिरागों में वो बचा हुआ पानी डाल दिया जिससे आपने वजह फरमाया था। मुरीद कहने लगे, हुजूर, ये क्या है? आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ये है तो पानी, लेकिन ये आज तेल का काम करेगा। और आज वो तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास रखा हुआ है, वो तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था। और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था और यहाँ मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली। सुभान अल्लाह। और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आएगा। सुभान अल्लाह।
तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिल जायज़ तमन्नाओं आरजू मुराद को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें ख्वाज गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए थे अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ थार पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ, और वो वहाँ से गुजरा तो रोने की आवाज़ आई। फौरन देखता है ये ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? मैं हर रोज़ गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त तक ये रोते रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया और कहा, बाबा मैं हर रोज़ गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ? मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शीद के साथ गुजारी है, मुर्शीद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शीद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो तकलीफ़ में इंसान रो लेता है, मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा, हाँ हाँ ए नौजवान इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहाँ तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ मैं भी रोना चाहता हूँ। कहाँ ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से इजाज़त तलब करूँगा। माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए। माँ ने कहा, तू ज़िद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तू वो पूरा करता है, जा जो करना चाहता है वो कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, यह बाबा मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद उसे कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पूरा दिन। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, कोई मसला नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा, 3 दिन के लिए तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है नहीं मिलूंगा। वो घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लोकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया। फिर घर की छत पर चला गया। माँ ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। वो रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, पूछती है कि बेटे क्या हुआ। कहा, माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहा कि आप मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शीद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहती हैं कि ये मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कि अभी तो इब्तिदा ये इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या।
तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए। अभी तो इब्तदा है, माँ को वापस भेज दिया, कहाँ वापस चली जा। उसे कह दे कि अभी इजाज़त नहीं है, अभी तो इब्तदा है, माँ को वापस भेज दिया, कहाँ वापस चली जा। उसे कह दे कि अभी इजाज़त नहीं है, वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि ए मेरे बेटे, वो तो इजाज़त नहीं दे रहा है। कहाँ माँ, सुन ले माँ, अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊँगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शीद को राज़ी कर ले, उनको बता दें कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहाँ है गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, ये माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहाँ माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जाओ उसे वापस भेज दें। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त तक ख्वाजा अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। एक मजमा लगा हुआ है, वो मुरीदों को दर्श दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीदियां मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। आओ आओ, मैंने कहा था ना कि निगाहें मस्त मलाई तो मैं पिलाकर उठे, जहां वो बैठ गए मैं कधा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज, कर्म फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आके गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन उस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, उस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहाँ नहीं सोया था, कहाँ, आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी आंसुओं की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत, वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्ताने हसरत, वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत में, उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुन